अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर किरण अमीन फ्रॉम हैश क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे मोल्स पर। व्हाट आर मोल्स, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो शिकायत करते हैं कि हमारे मुंह पे बहुत सारे मोल्स हो गए हैं। स्पेशली यंग गर्ल्स बहुत कंसर्न होती हैं कि नाक पे एक मोल है, कहीं चीक पर एक मोल आ गया कि क्या वो हट सकते हैं, क्या वो नहीं हट सकते। ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे कि मोल्स होते क्या हैं। चेहरे पर छोटे छोटे काले निशान, जो मोल्स नुक्ते बराबर भी मोल्स हो सकते हैं, और उभरे हुए मस्से भी जो होते हैं वो भी मोल्स हो सकते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि ये मोल्स जो हैं आपके चेहरे पर निकल आते हैं, छोटे छोटे काले निशान, या तो वो बचपन से होते हैं या तो जैसे जैसे बंदा एज करता है उसके साथ मोल्स आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोल्स होते क्यों हैं, क्या कॉजेज़ हैं इनकी। तो सबसे पहले जेनेटिकली डिफाइंड, यानी कि आपकी जीन्स में ही है कि मोल्स होने हैं। ये बचपन से भी हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं सिंस बर्थ, या फिर ये एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है किसी भी फ्रेम ऑफ लाइफ में वो ग्रो हो सकते हैं। यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा अगर सन का एक्सपोजर है उस वजह से भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारियां या स्किन कंडीशंस होती हैं जिनमें मोल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, हम अभी उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक ये जो हैं आपके 3 रीज़न्स हो सकते हैं कि जिन जीन्स में है, आपके ख़ानदान में किसी को है, तो हो सकता है कि फिर आपको भी वो मोल्स हों। मोल्स एक्चुअली हमारा जो स्किन कलर है वो डिसाइड होता है मेलानोसाइट्स की वजह से। मेलानोसाइट्स हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। मेलानोसाइट्स के अंदर पिगमेंट होता है मेलानिन। जो वो पिगमेंट किसी स्किन के एक हिस्से में बढ़ जाता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी ऑफ मेलानोसाइट्स बढ़ जाती है, तो वो स्किन को एक कलर देना शुरू कर देता है। अगर वो थोड़े से छोटे से हिस्से में कंप्राइज हुआ होता है तो दैट गिव्स अ पिक्चर ऑफ अ मोल या निवस। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोल्स। मोल्स की डिफरेंट पिक्चर्स हैं। कुछ लोगों को बहुत सिंस बर्थ होते हैं तो बहुत बड़ा मोल भी हो सकता है, एक बड़ा पैच नुमा मोल भी हो सकता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसके लिए साइंटिफिक वर्ड यूज़ होता है नीवस। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीवस। नीवस का कॉमन वर्ड है मोल। बड़ा सा नीवस भी हो सकता है जैसे कि पूरी बैक इन्वॉल्व हो, पूरा का पूरा फेस का हिस्सा इन्वॉल्व हो, ब्लैक कलर का पैच हो, उसमें बाल हो, इस तरह के भी मोल्स हो सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉट्स भी हो सकते हैं। अब वो डॉट बिल्कुल ऐसा फ्लैट भी हो सकता है कि जैसे आपको बस स्किन पे कलर दिखे लेकिन वो फील ना हो, या तो थोड़ा सा उभरा हुआ मस्से नुमा हो सकता है जिसका कलर ब्लैक, ग्रे, ब्लूइश कलर हो सकता है, ब्लूइश ग्रे कलर, या फिर वो बिल्कुल स्किन कलर जैसा उभरन सा भी हो सकता है। उसमें कभी कभार एक आध बाल भी निकल सकता है जिस मस्से में बाल निकल रहा होता है। अच्छा, इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें साइंटिफिक बेसिस पे तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूवस हैं। नंबर 1 वी हैव जंक्शनल न्यूवस, जो कि आपकी स्किन की ऊपरी वाली लेयर के एरिया में होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस जो है हमारी स्किन की लेयर्स हैं उस लेवल पे होता है, डर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे होता है। ये यूजुअली फ्लैट होता है और इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर तक होता है। फिर हमारे पास सेकंड आता है कंपाउंड न्यूवस। कंपाउंड न्यूवस दोनों हिस्सों को इन्वॉल्व करता है, यानी एपिडर्मिस में भी है और थोड़ा सा डर्मिस पे भी है। ये हल्का सा उभरा हुआ होता है और इसका रंग ब्राउनिश, लाइटिश ब्राउनिश कलर होता जाता है। जैसे जैसे जो न्यूवस है वो डीप होता है उसकी कलर चेंज होता है, ठीक है, और लाइटर होता जाता है। अब अगर बहुत डीप न्यूवस है वो है हमारे पास डर्मल न्यूवस। डर्मल न्यूवस जो है वो आपको स्किन कलर की एक उभरी हुई सी दाना नुमा फील होता है और उसका कलर यूजुअली लाइट ब्राउन या स्किन कलर्ड होता है। अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। सबसे इजी और क्विक ट्रीटमेंट ऑप्शन जो मुझे बहुत पसंद है और मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, जो छोटे मोल्स होते हैं या मस्से होते हैं वो बड़े आसानी से निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटरी। कॉटरी हम यूजुअली अगर फेस वगैरह पे मोल्स है तो प्लाज्मा पेन हमारे पास एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम उसे कॉटराइज करते हैं। बहुत ही पतला सा उसका पेन होता है और वो जो है आपके स्किन पे हल्का सा बर्न, मतलब हल्का सा वो बर्निंग सेंसेशन से उसको बर्न कर देता है, लेकिन बहुत सुपरफिशियल बर्न होता है और बहुत सुपरवाइज तरीके से होता है। पहले उसको लोकल एनेस्थीसिया देकर हम उस जगह को नम कर देते हैं, आपको कोई पेन नहीं फील होता। उसके बाद हम उसको हल्का सा वो बर्न करके वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है। कभी कभार अगर मोल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है या डार्क है तो 2 सेशंस में उसको किया जाता है ताकि वो निशान न छोड़े। और ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स के थ्रू भी मोल्स को बर्न किया जाता है,
और लास्ट ऑप्शन है सर्जिकल रिमूवल। कोई ऐसा मोल है जो बहुत ज़्यादा डीप है या कोई ऐसा मोल है जो डेंजरस है। फॉर एग्जांपल डेंजरस का मतलब कि अगर उसके अंदर कैंसरस टेंडेंसी लग रही है, कुछ मोल्स होते हैं जो कैंसरस टेंडेंसी शो करते हैं, तो उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि उनकी बायोप्सी की जाए, यानी कि उसको कम्प्लीटली उससे निकाल के फिर उसको टेस्ट लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें और श्योर हो सकें कि ये सेफ़ है या इसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला है। तो उसके लिए हम सर्जिकल रिमूवल सजेस्ट करते हैं। ये बात यहाँ पे करती चलूँ कि मोल्स जो हैं वो कब मेलानोमा यानी अल्लाह ना करे स्किन कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत ख्याल रखना है कि अगर आपके जिस्म पे कोई भी ऐसा मोल निकल रहा है जो कि बढ़ रहा है अपनी डायमेंशंस में, उसका शेप अजीब हो रहा है, यानी कि वो एक गोल दायरे की शेप से निकल के उसकी डायमेंशंस अजीब हो रहे हैं, उसका कलर वेरिएशन हो रही है या फिर एकदम से उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो ये अलार्मिंग साइंस होते हैं और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मेलानोमास जो हैं वो स्किन कैंसर का एक बहुत बड़ा और बहुत डेंजरस मतलब इट्स अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ अ कैंसर और बहुत एक्सटेंसिव और बहुत स्पीड से वो फैलता है, तो और इसको बहुत लाइटली भी लिया जाता है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ज़रूर इस बारे में बताना चाहती हूँ कि जब इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आप जो है बड़े अलार्म हो जाएं, सीक योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट द टेस्ट डन जो भी हैं। और अगर कोई छोटा मोटा आपको मोल है जो चेहरे पे बुरा लग रहा है तो उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं एंड वी कैन just easily remove it. If you have any such issues then visit us at Hash Clinics. Thank you.